नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। और सबसे पहले आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। चुनाव का शंखनाद हो गया और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बैठक से आज संभवतः यह माना जा रहा है कि चुनावों में लोकसभा सीटों के नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। 8 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल हो गए हैं। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30 सीटों का नाम फाइनल माना जा रहा है। 80 में से 30 का नाम फाइनल है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 120 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई और फाइनल लिस्ट का इंतजार मानकर चला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ी लिस्ट आ सकती है। कौन कहां से उम्मीदवार, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि पहली सूची में पीएम का नाम भी हो और बड़े शीर्ष नेतृत्व में लोगों का नाम भी इस लिस्ट में हो सकता है। 8 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 80 में से 30 सीटों पर नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। 350 में से 8 राज्यों की 350 सीटों पर यह लगातार चर्चा चल रही है। तो जरा अब आपको समझाते हैं कि आज इसको हम अगर कह रहे हैं कि आज बीजेपी फाइनल लिस्ट ला सकती है, तो अब ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस सीसी की बैठक में हुआ क्या है। तो दरअसल 8 राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। यूपी में अगर बात कर लें तो सहयोगी दलों को 6 सीट देने पर चर्चा हो गई है, यानी जो घटक दल हैं उनको यहां पर बढ़ता हुआ फायदा मिल सकता है। यूपी में पीएम और राजनाथ सिंह समेत 30 नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं, उनकी संसदीय सीट है, ये संसदीय क्षेत्र है। तो राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार तय माना जा रहा है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर भी 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिल सकता है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका मिलना इसमें तय माना जा रहा है। केरल से 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम का करीब फाइनल हिसाब किताब अगर मानकर चले तो इसमें माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो एमपी में छिंदवाड़ा सीट के लिए खास रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट जो है वो कमलनाथ के कब्जे में है। विधानसभा हो लोकसभा हो, दोनों में ही कमलनाथ का दबदबा साफ तौर पर इस सीट पर मिलता है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ सकते हैं चुनाव, लोकसभा में ला सकते हैं इनको, राज्यसभा से इतर इनको लोकसभा में लाया जा सकता है और हो सकता है कि अगर जीतते हैं तो केंद्र कैबिनेट में जगह भी मिल जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़े नेता हैं, केंद्र में उड्डयन मंत्री भी हैं और एमपी में कुछ विधायकों को भी दिया जा सकता है टिकट, यानी जो विधायक सेट नहीं हो पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक कह चुके हैं कि हमें सांसद के रूप में आप लोकसभा लड़वा दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो केंद्र से राज्य में चले गए वो वहां असंतुष्ट खुद को पा रहे हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी उनका फायदा यहां लोकसभा में उनको लड़ा कर ले। तो वहीं राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा या दुष्यंत को मिल सकता है टिकट। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और खासी खांटी नेताओं में इनकी गिनती होती है वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा या दुष्यंत में से किसी एक को राजस्थान के लिए टिकट का यहां पर ऐलान हो सकता है। जो पहली लिस्ट आ रही है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज जो पहली लिस्ट संभावित है उसमें इन नामों को जगह मिल सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय है। झारखंड में अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे का नाम फाइनल माना जा रहा है। तो यानी बड़ी तस्वीर, राजस्थान से वसुंधरा या दुष्यंत को मिल सकता है टिकट, यानी ये तमाम जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। तो वहीं योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। अगले 4 से 5 दिन के भीतर ही यह मंत्रिमंडल विस्तार योगी कैबिनेट में देखा जा सकता है। आरएलडी को इसमें जगह मिल सकती है, क्योंकि आरएलडी आईएनडीआई गठबंधन से अलग होकर के आई, जयंत की पार्टी है। और ओपी राजभर, दारा चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। ओपी राजभर जिनका वनवास लंबे समय से रहा,
पहले घटक दल छोड़ गए, एनडीए छोड़ गए, फिर बाद में वापसी एनडीए में कर ली। तो अब जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ओपी राजभर और दारा चौहान को भी मंत्री पद मिल सकता है। तो बीजेपी से भी 2 से 3 नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जहां घटक दलों को जगह मिलेगी, तो वहीं बीजेपी से भी 102 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव में जाने से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश। पर यूपी में सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्र इसका दावा कर रहे हैं। आरएलडी के 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। अपना दल एस के लिए 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एस, बीएसपी और निषाद पार्टी के लिए 1-1 सीटें यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। आरएलडी के लिए जहां 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, ओपी राजभर को सीट मिल सकती है। यूपी में सीट शेयरिंग पर यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की धमक से अब पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर बीजेपी पूरे राज्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरएलडी के 2 लोकसभा सीटें मिलने का उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं यूपी में सीट शेयरिंग पर यह बड़ी तस्वीर हम बता रहे हैं कि जहां 6 सीटें बीजेपी के ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कानपुर से निकल कर आ रही है। तंबाकू कारोबारी के कई ठिकानों पर रेड हुई है। आयकर विभाग की कल से ये रेड चल रही है, छापेमारी लगातार जारी है। आईटी की टीमों ने एक साथ कल ये छापा मारा था। बंसीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर यह रेड चल रही है। भारी टैक्स चोरी का इनपुट मिलने पर यह आईटी की कार्रवाई हुई है। 24 घंटे से ज्यादा का समय आईटी टीम लगातार पड़ताल कर रही है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कानपुर समेत राज्य में आईटी टीम की ये लगातार कानपुर समेत राज्यों में 5 राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। तंबाकू कारोबारी पर छापेमारी है। भारी टैक्स चोरी का जानकारी मिलने के बाद आईटी की ये रेड हुई है और इस रेड में कानपुर
आ रही है। जानकारी के मुताबिक भारी टैक्स चोरी का इनपुट मिलने पर यह इनकम टैक्स यानी आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कानपुर समेत 5 राज्यों में आईटी टीम की यह छापेमारी लगातार पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और जारी है। इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इनकम टैक्स की बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर यह बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड की, जहां पर इस वक्त आपको यूपी पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी आशीष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। आशीष, आयकर विभाग की यह कार्यवाही किन मामलों के तहत हुई और कितने घंटों से लगातार जारी है? ठीक है आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। आशीष, सवाल मेरा यह है कि आयकर विभाग की यह कार्यवाही कितने घंटों से चल रही है और क्या कुछ अब तक इस कार्यवाही में मिला है आयकर विभाग को? मैं बता दूं, बंसीधर तंबाकू कंपनी है जो बड़े जो गुटखा कंपनियां हैं उनको तंबाकू प्रोवाइड कराती है। उसपे एक साथ 15-20 जो टीमें हैं आयकर की, उन्होंने छापेमारी की है। अलग अलग टीमें जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के जो ठिकाने हैं इनके कार्यालय, उन्हें एक साथ छापेमारी की गई थी। तो पिछला 24 घंटा हो गया है छापेमारी चल रही है। बड़ी आयकर चोरी के साथ साथ जो जीएसटी की चोरी भी पाई गई है। जो असेट्स हैं, के मिश्रा हैं, मालिक हैं बंसीधर तंबाकू कंपनी के, उनके जो एसेट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जो इनकम उन्होंने दिखाई थी, सालाना इनकम है वो 15 से 20 से 25 करोड़ की दिखाई थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स और जो उनकी संपत्ति मिली है और जो एसेट दिखाए जा रहे हैं वो लगभग 150 करोड़ के दिखाए जा रहे हैं। तो बड़ी आयकर चोरी है और साथ ही साथ जीएसटी की चोरी भी पाई गई है, जो डॉक्यूमेंट अभी तक खंगाले गए। कहीं ना कहीं आयकर को कई बड़े इनपुट्स मिले। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीधा लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड में हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। कई परियोजनाओं की सौगात झारखंड को दे रहे हैं। ले चलते हैं आपको धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा धनबाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, बहुत धन्यवाद, आभार। आज झारखंड के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां ये बड़ी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे धनबाद को वो तमाम जो सपने लगातार बुनता आ रहा है उसको हम पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। आज पश्चिम बंगाल के भी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 2 दिन में 15,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पश्चिम बंगाल को। हुगली के आराम बाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। कल कृष्णा नगर में भी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात कोलकाता में ही यानी कलकत्ता में ही रुकते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास गढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले पीएम की रैलियां वहीं हो रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री या यूं कह ले भारतीय जनता पार्टी की सीटों को और समेटना है और बढ़ाना है। 400 का नारा लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में शंखनाद कर चुकी है और इसी के तहत आज कलकत्ता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 15,000 करोड़ रुपए की सौगात इस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को देने वाले हैं। हुगली में आराम बाग में प्रधानमंत्री का मेगा शो, एक तरीके से कह रैली होने वाली है। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसी को लेकर 2 दिन में तकरीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात इस राज्य को मिलने वाली है। ममता बनर्जी और तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस जो वहां पर है, इनका वर्चस्व माना जाता था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 डिजिट से डबल डिजिट में बीजेपी का सफर तय कर लिया बीजेपी ने और अब उसी को दोहरा करके या यूं कहें उसी को और मजबूत स्थिति में लाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में टीएमसी का लगातार जो रवैया है वो अब तक साथ ना जाने का रहा है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नई सियासत रखते हैं और कैसे पश्चिम बंगाल फतेह करते हैं। अगली खबर हिमाचल से है जहां पर सियासी संकट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि मैं कह भी रहा था कि हिमाचल में सियासी हिमपात लगातार पिछले 2 दिनों से जारी है। विक्रमादित्य सिंह की बागी विधायकों के साथ बैठक हुई है। पंचकुला में बागी विधायकों के साथ यह बैठक हुई है। 6 बागी विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कहा यह जा रहा है कि पार्टी मान मनोबल के लिए इनसे लगातार संपर्क साध रही है और न केवल इतना ही बल्कि लगातार जो डीके शिव कुमार को भेजा गया है, ट्रबल शूटर हैं, में किसका मैजिक चलेगा। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है जहां जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में बवाल की खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपस में भिड़ गए हैं और बवाल में कई छात्रों के इस घायल होने की खबर आ रही है। एबीवीपी का लेफ्ट पर मारपीट का आरोप, इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के एबीवीपी का लेफ्ट पर मारपीट का आरोप सामने आ रहा है। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू यूनिवर्सिटी में देर रात खूब हंगामा बरपा है। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट घटना को अंजाम दिया है। उन्हें लाठी और रॉड से पीटा गया है। वहीं एबीवीपी ने भी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक को
तो कंधे पर भी साइकिल उठाकर मारते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कल के। ये देखिए, ये बवाल इतना है कि साइकिल उठा करके देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये उपद्रव की तस्वीरें हैं जेएनयू की, जो बीते रोज रात हंगामा, आज रात का ये हंगामे की तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।